कहते हैं एक बादशाह के कई बेटे थे। इनमें एक छोटे कद और मामूली शक्ल सूरत का था और इस वजह से इसे अपने बाप की तवज्जो और शफकत हासिल न थी जैसी इसके दूसरे भाइयों को हासिल थी। एक दिन बादशाह ने इस पर नजर हिकारत डाली तो शहजादे का दिल बेकरार हो गया। उसने अपने बाप से कहा, बेशक इंसान की शक्ल सूरत भी लायक तवज्जो होती है, लेकिन सच ये है कि इंसानियत का असल जो है वह हर इंसान की ज़ाती खूबियां। ए वालिद मोहतरम, हकीर जानकर मुझे नज़रअंदाज ना फरमाइए बल्कि मेरी उन खूबियों पर नज़र डालिए जो अल्लाह पाक ने मुझे बख्शी हैं। अपने भाइयों के मुकाबले में बेशक मैं कम रू और पस्त कामत हूं, लेकिन खुदा ने अपने खास फजल से मुझे शुजात की खूबी बख्शी है। दुश्मन मुकाबले पर आए तो इस पर शेर की तरह झपटता हूं और इस वक्त तक मैदान जंग से बाहर कदम नहीं निकालता जब तक दुश्मन को बिल्कुल तबाह ना कर दूं। बादशाह ने अपने बेटे की उन बातों पर गौर करने की जरूरत महसूस न की। वो यूं मुस्कुराए जैसे किसी नादान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं। इसके भाइयों ने खुलम खुला इसका मजाक उड़ाया। ये शहजादा पहले की तरह जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन फिर करना खुदा का क्या हुआ कि ताकतवर पड़ोसी बादशाह ने इस बादशाह के मुल्क पर हमला कर दिया। ऐश व इशरत में जिंदगी गुजारने वाले शहजादे तो इस फिक्र में पड़ गए कि अब उनकी जानें किसी तरह बचेंगी, लेकिन छोटे कद वाला शहजादा अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के लश्कर में जा घुसा और अपनी तेज तलवार से कितने ही सिपाहियों को कत्ल कर दिया। बादशाह को उसकी शुजाअत का हाल मालूम हुआ तो इसका भी हौसला बढ़ा और वो मुकाबले के लिए निकला। बयान किया जाता है कि हमला करने वाले बादशाह के सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। घुमसान की लड़ाई शुरू होने के बाद दुश्मन का दबाव बढ़ने लगा और बादशाह की फौज के सिपाही अपनी सफ़ें तोड़कर भागने लगे। शहजादे ने यह हालत देखी तो वो घोड़ा बढ़ाकर आगे आया और भागने वालों को गैरत दिलाई, बहादुरों, हिम्मत से काम लो, दुश्मन का खात्मा कर दो। याद रखो, मैदान जंग से भागने वाले मर्द कहलाने के हकदार नहीं, उन्हें औरतों का लिबास पहनकर घरों में बैठ जाना चाहिए। शहजादे की तकरीर सुनकर भागते हुए सिपाही पलट आए और गुस्से में भरकर उन्होंने ऐसा जोरदार हमला किया कि दुश्मन फौज मैदान जंग से फरार होने पर मजबूर हो गए। बादशाह अपने बेटे की बहादुरी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने इसकी खूब तारीफ की और ऐलान कर दिया कि हमारे बाद हमारा यही बेटा ताज और तख्त का मालिक होगा। शहजादे के वली अहद बन जाने की सबको खुशी हुई, लेकिन इसके भाई हिस्दुक की आग में जलने लगे और उन्होंने इसकी जिंदगी का खात्मा कर देने का फैसला कर लिया। ये फैसला करने के बाद उन्होंने बहादुर शहजादे की दावत की और खाने में जहर मिला दिया। इत्तफाक से ये बात शहजादी को मालूम हो गई। जब शहजादा खाना खाने लगा तो शहजादी ने जोर से खिड़की बंद करके ये इशारा दिया कि ये खाना न खाना। सूरत हाल से आगाह होकर बहादुर शहजादे ने खाने से हाथ खींच लिया और अपने हासिद भाइयों से कहा, मुझे ये इज्जत मेरी खूबियों की वजह से हासिल हुई है। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम मेरी जगह ना ले सकोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भलाई नहीं। अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं फिर भी कोई अब लोगों को पसंद नहीं करेगा। बादशाह को ये बात मालूम हुई तो उसने हासिद करने वालों शहजादों को बहुत डांटा और फिर इस फसाद को खत्म करने के लिए जो सल्तनत की वजह से इन भाइयों के दरमियान पैदा हो गया था, ये तदबीर की कि शहजादों की तादाद के मुताबिक मुल्क को हिस्सों में बांटकर एक एक शहजादे को एक एक हिस्से का मालिक बना दिया। बहादुर शहजादे ने इस फैसले को दिल से कबूल कर लिया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।